तो अगर आप जो है प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं तो फ्लैश लाइट के बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर उसमें आप जो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से या लाइट कंडीशन के हिसाब से जो है सिंगल फ्लैश या डुअल फ्लैश या ट्रिपल फ्लैश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है हमारी आउटडोर फ्लैश लाइट फ़ोटोग्राफ़ी पे एक जो है मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम ये देखें कि हम एक जो है बोरिंग ऑब्जेक्ट को, एक जो है बोरिंग लोकेशन को किस तरीके से हम जो है फ्लैश लाइट यूज़ करके जो है फुल इंटरेस्टिंग जो है बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपने जो है कैमरे के साथ जो है इन दोनों लाइट्स को या ट्रिपल लाइट को किस तरीके से जो है वो कनेक्ट करना है, और दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि आप जो हाई सिंक स्पीड पे किस तरीके से फोटोग्राफी जो है वो कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि आप जो है फ्लैश लाइट को किस तरीके से जो है क्रिएटिव वे में, ड्रामेटिक वे में और जो है फुल सिनेमैटिक वे में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो है ट्रिगर को लाइट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, जिससे जो हम ट्रिगर के अंदर से ही इस लाइट की सारी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, हाई स्पीड को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है लाइट को किस तरीके से कनेक्ट करना है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी लाइट है दुनिया की किसी भी यानी कि कंपनी की लाइट है, उसके अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, चैनल और ग्रुप का। एक चैनल के अंदर, यहाँ पर एक चैनल, उसके अंदर 5 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ABCD, यानी कि आप जो है एक चैनल के अंदर 5 लाइटें जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों लाइटों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें इसका चैनल 2 है, तो हम भी इसका चैनल जो है वो 2 करेंगे। यहाँ पर जो है हर ट्रिगर के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है चैनल को चेंज करने का, यहाँ पर देखिए CH का बटन दिया हुआ, इसको हमने कर दिया 2 के ऊपर, और ग्रुप A, और ये वाली लाइट देखिए हमारी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको दबाया तो वो चल चुकी है। अब देखें यहाँ पर ये जो है चैनल 2 के ऊपर ग्रुप B के ऊपर चलनी है। यहाँ पर ये देखें इसका ग्रुप B है, यहाँ पर B के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर इसके मूड को जो है मैंने जो है मैनुअल के ऊपर कर दिया, वो देखें 128। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ घुमाकर, तो यहाँ से देखें यहाँ पर ये मैंने घुमाया 32, ये भी 32 पे हो गई। इस तरह अब दो लाइटें हमारे साथ कनेक्ट हैं। इसकी सेटिंग भी आप देखें यहाँ से जो है वो चेंज हो रही है, 64, यहाँ पर भी 64, ठीक है जी। इसकी भी आप देखें 32। अब ये दोनों लाइटें एक ही टाइम में इस ट्रिगर के साथ जो है कनेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर दबाऊंगा तो ये देखें ये दोनों लाइटें जो है वो चलेंगी, ठीक है जी, ये भी चल गई, ये भी चल गई। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो अपनी किसी भी कोई भी लाइट हो आपका, आप जो है उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं चैनल के जरिए। चैनल के अंदर 5 ग्रुप होते हैं, उसके अंदर ये देखें A B, ये 2 लाइटें कर ली, अभी 3 लाइटें मैं और भी कनेक्ट कर सकता हूँ और इनकी कैपेसिटी मैनुअल तरीके से चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये देखें इसकी कैपेसिटी 1 ओवर यानी कि 128 रखना चाहता हूँ, इसकी मैं 32 रखना चाहता हूँ। ये दोनों जो इस तरीके से काम करेंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब जो हम हाई सिंक स्पीड फोटोग्राफी उसकी सेटिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं और उसमें जो हम किस तरीके के शॉट लेते हैं। बेसिकली होता यह है कि हमारी जो शटर स्पीड होती है जब हम फ्लैश लाइट को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो 250 या 200 से ऊपर नहीं जाती। तो इसमें हाई सिंक स्पीड ऑन करने से आपकी जो शटर स्पीड है वो कहीं पे भी जा सकती है, यानी कि 4000 तक भी, 8000 तक भी जा सकती है। तो चलिए उसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है कैमरे में आना है, अपने किसी भी कैमरे में आने के बाद जो है आपने यहाँ पर आना है फ्लैश की सेटिंग के अंदर, ठीक है। फ्लैश की सेटिंग में आकर जो आपने फ्लैश सिंक स्पीड को जो है ऑटो FP पे कर देना है। ऑटो FP पे ये होगा कि जितनी भी आप जो है शटर स्पीड बढ़ाना चाहेंगे आपकी शटर स्पीड जो बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरी सेटिंग जो आपने अपने ट्रिगर से करनी है, यहाँ पर ट्रिगर के ऊपर आने के बाद जो है आप यहाँ पर देखें ये ऊपर आपको जो है H का बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर के ऊपर जो है H का बटन नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हाई सिंक स्पीड, ठीक है। और यहाँ से भी आपने ऑन करना है और आपने जो अपनी फ्लैश लाइट से भी ऑन करना है। जैसा कि ये फ्लैश लाइट है, इसके ऊपर देखें ये H का आपको निशान नजर आ रहा है, ये देखें ये H का निशान आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इससे हाई सिंक स्पीड यानी कि आपकी ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर देखें ये हमारी शटर स्पीड अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखें इसके ऊपर हमारी शटर स्पीड जो है वो 250 से ऊपर यानी कि जा सकती है। ये देखें फ्लैश लाइट चल रही है। तो आप जो है हाई सिंक स्पीड पे अपनी शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप जो है ब्राइडल के रनिंग वाले शॉट, घूमने वाले शॉट, इसके अलावा जो है कोई भी आपके मोशन में शॉट जो है बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए हम जो ब्राइडल के कुछ जो है वो हाई सिंक स्पीड पे शॉट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमने जो हाई सिंक स्पीड की सेटिंग जो है वो कर ली है। तो चलिए अब हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है हमने 2 लाइटें लगा दी हैं, दोनों जो है AD600 BM है। यहाँ पर जो है इस साइड से सनलाइट आ रही है जो कि जो है हमारे इस एरिया को कवर करेगी, ये वाली एरिया को, और ये लाइट हमने थोड़ी सी क्लोज कर दी है जो कि इस एरिया को कवर करेगी। और ये हमने साथ वैसे ही स्पोर्टिव लाइट देती है क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा लाइटें हैं। आप जो एक लाइट से भी बहुत अच्छे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ये लाइट हो, बैक साइड से आप जो वो फ्लैश लाइट यूज़ कर लें। तो अब जो हम घूमने वाले कुछ जो चल के आने वाले शॉट लेंगे हाई सिंक स्पीड पे। आपने देखना है हमारी जो है इस टाइम शटर स्पीड जो है 4000 के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो एक पहले मैं आपको शॉट लेके दिखाऊंगा ऑफ फ्लैश पे।
यहाँ पर फ्लैश लाइट जो है मैंने ऑफ़ कर दी है, तो ये शॉट आ रहा है फ्लैश लाइट ऑफ़ करने पे। तो चलिए अब जो है फ्लैश लाइट ऑन करके लेते हैं। फ्लैश लाइट को हमने कर दिया ऑन जी। ब्राइट सामने देखें, रेडी, स्माइल। ये हमारा निकला है शॉट। तो चलिए अब जो है हम कुछ घूमने वाले शॉट लेंगे। ब्राइट वेट कीजिएगा। यहाँ पर ये जो है मैंने एक शॉट लिया है सिंगल विदाउट फ्लैश लाइट। यहाँ पर ये शॉट जो है विदाउट फ्लैश लाइट है और अब जो हम फ्लैश लाइट को ऑन करने वाले हैं। जो यहाँ पर जो हाई सिंक स्पीड शूट करने से पहले आप दो चीज़ें नोट कर लें कि आपका जो फोकस हमेशा कंटिन्यूस पे होना चाहिए और आपका जो रिलीज मूड है वो आपका हमेशा कंटिन्यूस पे होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। ब्राइट रेडी जी, स्टार्ट। 2-3 चक्कर ले लें प्लीज़। ओके ओके। तो चलिए अब जो हम डुअल फ्लैश लाइट को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी आपने किस तरीके से कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर बैक से हमारी सनलाइट आ रही है और ये जो है हमारी दो लाइटें साइडों पे दोनों पे लगा दी हैं। बैक से सनलाइट है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं किस तरीके का व्यू आता है। स्माइल। फ्लैश लाइट के बगैर जो हमारी ये पिक्चर जो निकल कर आई है। अब जो हम फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं दोनों को और चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सनलाइट जो प्रॉपर कैप्चर हो उसके लिए आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और जो आपको अपनी फ्लैश की ओपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दोनों को 1/4 जो है वो कर दिया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ब्राइट सामने देखें, स्माइल। जी, यहाँ पर अगर आपके पास सिंगल फ्लैश लाइट है और आप जो है फुल हाई लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपके पास कोई बैक लाइट भी नहीं है, तो आपको फ्लैश लाइट को सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से इस तरीके से फ्लैश को नहीं रखना। आपने फ्लैश को जो है यहाँ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे रखना है, ठीक है। जितने ऊपर से लाइट आएगी उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो सिनेमैटिक वे में, ड्रामेटिक वे में जो है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। आपकी पिक्चर जो है उतनी अच्छी आएगी। यहाँ पर हमारे पास है ब्राइट। अगर आपके पास कोई फैशन का शूट है, फैशन मॉडल है, तो आप जो है बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपकी लाइट होगी तो आपकी पिक्चर बहुत कमाल की निकल कर आएगी, ठीक है। तो चलिए अब जो है इस लाइट में हम जो है कुछ क्लिक करके देखते हैं ब्राइट के। ये जो लाइट कंडीशन अभी है ये फैशन फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फैशन का काम कर रहे हैं फिर तो आप इस तरीके से लाइट यूज़ करेंगे, आपके शॉट जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आएंगे। ब्राइट थोड़ा सा फेस ऊपर रखें जी। यहाँ पे स्माइल प्लीज़। अपने दो एक हैंड यहाँ पे एडजस्ट करें, स्माइल। ओके, अब जो है मैं कुछ फुल शॉट लेने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ये जो है फ्लैश लाइट ऑफ करके मैं जो है पिक्चर ले रहा हूँ एक। ब्राइट सामने देखें, ये जो है फ्लैश लाइट ऑफ करके है। अब ये जो है फ्लैश लाइट को ऑन करके अब हम लेते हैं। थोड़ा सा फेस इस साइड को करें, अब देखें भी इस साइड को। हाँ, यहाँ पे वेरी नाइस, स्माइल। ओके,
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 2 लाइटें हैं और आप जो है की लाइट देना चाहते हैं बैकग्राउंड पे जो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड से की लाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बैकग्राउंड पे सन है, जैसे कि यहाँ पे सन था, तो आप जो है एक लाइट से वो शूट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है अगर पीछे बैकग्राउंड से सन है तो आप यहाँ पे सन को रखें, सन की लाइट जो है यहाँ पर आए और यहाँ से आप जो है लाइट को यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो सनलाइट नहीं है तो हम अपनी सनलाइट जो है आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे की लाइट। तो ये हमारी की लाइट है, यहाँ पर ये जो है आपके इस एरिया को सारे को कवर करेगी और ये वाली लाइट जो आपके फेस वाले एरिया को कवर करेगी। अगर आपके पास एक ही लाइट है तो आप इसको यूज़ करें और यहाँ पे पीछे जो है आप अपनी सनलाइट को आने दें। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं, ये क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमने फ्लैश लाइट दोनों ऑफ कर दी हैं और हम जो है नेचुरल लाइट में एक जो है क्लिक लेके देखते हैं। यहाँ पर ये नेचुरल लाइट में क्लिक निकल कर आया, काफ़ी ज़्यादा डल है। तो अब हम अपनी दोनों लाइट्स को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बैक लाइट है उसको मैंने काफ़ी तेज़ रखा है, 1 पे रखा है। जो फ्रंट वाली लाइट है उसे 1 पे रखा है। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। राइट सामने देखें, स्माइल। अब थोड़े से हम कुछ क्लोजअप लेंगे ताकि आपको लाइट की एक्चुअल कंडीशन की समझ आ सके। यहाँ पर हमारी बैकलाइट जो काफ़ी अच्छी लग रही है और हम थोड़ी सी अपनी जो फेस लाइट है उसको भी थोड़ा तेज़ कर लें, 1/4 पे कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर एक्सपोज हो रही है, इस वजह से इसे मैं 1/2 पे कर रहा हूँ और मैं जो है इस लाइट को भी थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए राइट देखें सामने, अब बहुत परफेक्ट पिक्चर आ रही है, स्माइल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइट कंडीशन है ये हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं लाइटों को सेट करके, और जैसे ही आपकी लाइट कंडीशन सेट हो जाए फिर आप जो है लाइट को चेंज ना करें, इनको आगे पीछे मूव ना करें। आप सिर्फ अपने मॉडल को कहें कि वो सिर्फ अपने पोज चेंज करें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है लेंथी प्रोसेस होता है। इस वजह से जो है हमने जो है लाइट कंडीशन सेट कर ली। भी यहाँ पर हम कई तरह की पिक्चर जो है ले सकते हैं, फुल भी, हाफ भी, क्लोजअप भी। यहाँ पर अगर आपके पास सिंगल लाइट है, आप जो है बैक साइड पे ऑब्जेक्ट के सिंगल लाइट रख के बहुत ही क्रिएटिव पोर्ट्रेट जो है वो निकाल सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये वाली जो साइड है, जिस तरह ये साइड जो है वो लाइट से लिट होगी, बहुत खूबसूरत। तो आप फ्रंट से कोई लाइट यूज़ ना करें, ये एक क्रिएटिव पिक्चर होगी, आप फैशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है एक पिक्चर बनाकर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये लाइट जो है इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, ये इसको मैंने कर दिया ऑफ़। और चलिए क्लिक करके देखते हैं। लाइट की ओपेसिटी इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा कम करके पहले एक सिंगल क्लिक लेता हूँ। वैसे ही यहाँ पर ये हमने जो है एक सिंगल क्लिक लिया है। जो हम लाइट के साथ क्लिक लेंगे, लाइट हमने ऑन कर दी है। इस साइड को देखना आपने, थोड़ा सा फेस मेरी तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा फेस मेरी तरफ रखें। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा ये सारी पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, इन सब पिक्चर्स का जो है रॉ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर अभी आप इसे डाउनलोड कर लें और जो एडिट करके आप जो अपने किसी भी पोर्टफोलियो में इंस्टाग्राम पे जाए वो ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगली वीडियो तक के लिए बाय।